रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं, यह प्रेम, समर्पण और रक्षा के पवित्र व्रत का उत्सव है। आज हम जानेंगे उन अद्भुत पावन कथाओं को जब स्वयं हनुमान जी को बांधा गया था रक्षा सूत्र, कभी माँ के हाथों, कभी भगवान के हाथों और कभी भक्त के भावों से। पहली कथा, माँ अंजनी की राखी। एक समय जब लंका युद्ध की ज्वाला धधक रही थी, हनुमान जी रघुनाथ की सेवा में दिन रात समर्पित थे। माता अंजनी को यह ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र बिना विश्राम युद्धों में कूद पड़ा है। श्रावण पूर्णिमा का दिन था, रक्षाबंधन का पावन पर्व। माँ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करें। मैं एक माँ हूँ, बस एक रक्षा सूत्र देना चाहती हूँ। वो पहुंची हनुमान जी के पास, आंखों में अश्रु, हाथों में रक्षा सूत्र। बेटा, तू बलवान है, पर माँ की चिंता अटल है। यह मेरी ममता है, इसे अपनी कलाई पर बांध ले। हनुमान जी ने शीश झुकाया और बोले, माँ, यह सूत्र मेरे लिए अमोघ कवच होगा। दूसरी कथा, विभीषण की पत्नी की राखी। लंका में युद्ध चरम पर था। मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी निकल पड़े। रावण ने मायावी बाधाएं रच दी ताकि हनुमान जी मार्ग भटक जाए। यह जानकर विभीषण की पत्नी व्याकुल हो उठी। रक्षाबंधन का ही दिन था। उन्होंने एक रक्षा सूत्र लिया और हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, आपने सबकी रक्षा की है। आज मैं आपको एक राखी बांधती हूँ ताकि कोई भी माया आपका बाल भी बांका न कर सके। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कलाई आगे बढ़ाई, हे माता समान देवी, यह सूत्र मेरे लिए श्री राम की आज्ञा जैसा है। तीसरी कथा, राम जी की राखी। रक्षाबंधन के दिन अयोध्या में जब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको राखी बांधी जा रही थी, श्री राम जी ने हनुमान जी को देखा, जो अब सिर्फ भक्त नहीं, भाई जैसे बन चुके थे। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे हनुमान, तुमने मेरी, लक्ष्मण की और सीता की रक्षा की है। आज मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांधता हूँ। ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी की आंखों में आंसू छलक उठे। उन्होंने हाथ आगे किया। श्री राम ने प्रेम से राखी बांधी। हनुमान बोले, प्रभु, ये सूत्र मुझे हर युग में आपके चरणों से बांधे रखेगा। चौथी कथा, नाग कन्या की राखी। एक कथा और है, कम ज्ञात पर भाव से भरी। कहा जाता है कि हनुमान जी पाताल लोक गए थे श्री राम के नाम से रत्न लाने के लिए। वहाँ की एक नाग कन्या ने उनकी शक्ति, करुणा और दिव्यता को देखा। वो अभिभूत हो गई। श्रावण पूर्णिमा ही थी। उसने हनुमान जी से कहा, हे महावीर, आप देवों के भी रक्षक हैं, पर एक भक्त होने के नाते मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। हनुमान जी ने सिर झुकाया। उस नाग कन्या ने राखी बांधी और वर मांगा, मेरे कुल की रक्षा सदा हो। हनुमान जी ने वचन दिया, जहाँ भी मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ तुझे भय नहीं होगा। इन कथाओं का उल्लेख हमें शास्त्रों में नहीं मिलता, पर ये भक्ति परंपरा, लोक श्रुति और भावनात्मक विश्वास के रूप में मानी जाती है। हम इन्हें भावार्थ और श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये हमें हनुमान जी के प्रति प्रेम और समर्पण की ऊंचाई दिखाती है। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, ये प्रेम का बंधन है, सेवा का सम्मान है और समर्पण का संकल्प। हनुमान जी ने कभी भी उस रक्षा सूत्र को छोटा नहीं समझा, चाहे वो माँ अंजनी हो, विभीषण की पत्नी, श्री राम हो या नाग कन्या। हर बार उन्होंने उस राखी को प्रेम, श्रद्धा और सम्मान से स्वीकार किया। और आज भी
हर रक्षाबंधन पर हजारों लाखों भक्त हनुमान जी को राखी बांधते हैं। कोई मंदिर जाकर, कोई घर पर दीप जलाकर, तो कोई तस्वीर के आगे रक्षा सूत्र बांधकर। उनके लिए हनुमान जी न केवल देवता है, बल्कि भाई, रक्षक और जीवन के सबसे बड़े सहारा है। इस रक्षाबंधन पर हम भी संकल्प लें कि हम भक्ति, सेवा और विश्वास के अमोघ सूत्रों से बंधे रहें। हमने तो अब तक अपने भाई को ही राखी बांधी है, पर इस बार सोचिए, जो हमारे सच्चे रक्षक हैं, जो हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्या उन्हें भी एक राखी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हनुमान जी को राखी बांधना हमारे प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा प्रतीक नहीं हो सकता? तो इस रक्षाबंधन पर क्या आप भी हनुमान जी को राखी बांधेंगे? कमेंट में अपने भाव जरूर बताइए। जय श्री राम, जय हनुमान।